आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमिता का सबसे अधिक महत्व है। आज हम इसी बात को लेकर के देखेंगे कि उद्यमिता का आधुनिक व्यावसायिक युग में क्या महत्व है। आज किसी भी व्यवसाय को जीवित रहने के लिए, किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, उसे दीर्घायु होने के लिए, अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए उसे उद्यमिता का सहारा लेना पड़ता है। अभी आवश्यक नहीं है कि वो स्वयं उद्यमी बने तभी वो अच्छा जीवन जी सकता है। तो वो उद्यमिता में किसी न किसी प्रकार से, कोई भी व्यक्ति उद्यमिता अपनाता है तो दूसरे व्यक्ति भी उसके माध्यम से बेहतर जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से उद्यमिता का महत्व उद्यमियों के लिए होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी उद्यमी व्यक्ति है तो उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो वो किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से बंधा हुआ रहता है और वो उसके अंडर में रह कर के कार्य करता है। परंतु यदि व्यक्ति खुद उद्यमी है तो उसे अपने स्वयं से रिलेटेड डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। उसे जिस समय चाहिए वो उस तरह का डिसीजन ले सकता है और अपने व्यवसाय को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और एक अपना अच्छा सामाजिक जीवन भी जी सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि सेल्फ रिलायंस, कि उसे स्वावलंबन भी मिलता है, कि वो अपने हिसाब से कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने से वो खुद तो आत्मनिर्भर होता ही है बल्कि वह दूसरों लोगों को भी रोज़गार प्रदान करता है। तो देखिए कि जो व्यक्ति पहले रोज़गार की लाइन में खड़ा था या बेरोज़गारी की लाइन में खड़ा था तो वो रोज़गार पाने के लिए अब खड़ा नहीं है बल्कि वो किस लाइन में खड़ा हो गया, रोज़गार देने वाले लोगों की पंक्ति में खड़ा हो गया। तो इस तरह से वो खुद भी स्वावलंबी हुआ और वो दूसरों को भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो महिला उद्यमी हैं वो भी बहुत विकसित हो रही है। आप देखिए कि कोई भी संस्थान जब किसी भी महिला को सर्विस देता है या रोज़गार देता है तो उसके पहले क्वेश्चंस आता है उसके दिमाग में कि ये छुट्टियां ज़्यादा कर सकती है या ये स्थान परिवर्तन कर सकती है, सर्विस बीच में ब्रेक कर सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के वो उनको रोज़गार देने में अपना कम इंटरेस्ट, हालांकि ये धारणा थोड़ी चेंज हुई है परंतु फिर भी उनका रुझान पुरुषों की तुलना में थोड़ा कम रहता है। तो महिला जो कि बहुत ही एक्टिव है, क्रिएटिव है, कुछ न कुछ इनोवेटिव करना चाहती है तो वो उद्यमिता के माध्यम से अपना स्थान बना सकती है। तो इसके लिए वो स्वयं का उद्यम लगा सकती है, बहुत छोटे पैमाने पे घरेलू उद्यम के रूप में लगा सकती है और वो उद्यम बड़ा होकर के उसे एक बड़े उद्यमी के रूप में, पूरे एक परिवार के साये के रूप में खड़ा कर सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो उद्यमिता है वो भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उद्यमिता के द्वारा ही हमें भाग्य निर्माण का अवसर मिलता है। अब देखिए कि सब ये बोलते हैं, हमने भी उद्यमिता के अर्थ में पढ़ा था कि उद्यमिता के साथ में सबसे अधिक रिस्क जुड़ी हुई है। उद्यमी वही है जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है। तो उद्यमी जोखिम जब उठाता है तो उसके साथ में उसका दो फैक्टर है कि एक तरफ उसको जोखिम उठानी पड़ी परंतु उस जोखिम का पुरस्कार उसे लाभ के रूप में मिलता है। हो सकता है वो प्रारंभिक काल में सफल नहीं हो, उसे जोखिम अत्यधिक उठानी पड़े, परंतु अंततः सफल होता ही है। उसका अनुभव भी, उसकी आंतरिक व एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो अच्छी तरह से समझ पाता है और उसको समझ करके धीरे धीरे उस अनुभव के द्वारा वो फिर एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कोई भी जो उद्यमी है तो उसके ऊपर लक्ष्मी की जो धन की वर्षा होती है वो धन की वर्षा केवल उद्यमिता के द्वारा ही हो सकती है। और कुछ व्यक्तियों में कुछ हट कर के कार्य करने की इच्छा होती है। तो आप देखिए कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कई जो IITians हैं या IIM किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति CA हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उन व्यक्तियों को बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है।
परंतु वो उस अच्छे जॉब को छोड़ करके अपना व्यवसाय करने की ओर अग्रसर होता है। और व्यवसाय भी सामान्य व्यवसाय नहीं, लीक से हट करके व्यवसाय, क्योंकि अपन देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ ही यही है कि जो सामान्य व्यवसाय चल रहा है उसी को करना तो नकल है, परंतु कुछ नया करके देना ही वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप है। तो वो कुछ जो व्यक्ति जिसका क्रिएटिव दिमाग है वो कुछ नया करना चाहता है, तो वो उद्यमिता के माध्यम से अपनी उस नवीनता को समाज के सामने कॉमर्शियल रूप से ला सकता है और उसे सफलता मिल सकती है। इसी तरह से कई बार कोई व्यक्ति किसी उपक्रम में कार्य करता है तो उसे लगता है कि उसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस कैपेबिलिटी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी उन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहता है। तो उसका उपयोग करने के लिए वो अपना कुछ, क्योंकि वो जिस संगठन में कार्य कर रहा है उसे उस संगठन में वहाँ की जो भी व्यवस्था है, वहाँ का जो भी प्रोसीजर है, पॉलिसीज़ हैं, उसके अंतर्गत उसे बंद करके कार्य करना पड़ेगा। परंतु यदि वो उस स्थान पर अपना स्वयं का कुछ करना शुरू कर देता है तो वो उन सब से फ्री हो जाता है और उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और वो कुछ हट करके कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और वो कुछ हट करके समाज को नया दे सकता है। और केवल समाज को ही नया नहीं दे सकता है बल्कि वो अपने आप का सेटिस्फेक्शन लेवल भी और अधिक बढ़ा सकता है। इसी तरह से आप देखिए कि कुछ अधिक प्राप्त करने की इच्छा होना, कि हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है कि उसको जो मिल रहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो वो उससे और कुछ अच्छा, कुछ और ज़्यादा लेने की इच्छा मन में करता है। तो यदि वो किसी के यहाँ सर्विस कर रहा है तो उसका एक पैकेज निश्चित क्षमता तक ही बढ़ सकता है, परंतु यदि वो अपना व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय की कोई भी लिमिट्स नहीं है। वो लिमिट्स कहाँ पहुँचती है उसको खुद को भी पता नहीं है। आप धीरूभाई अंबानी का उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने अपने व्यवसाय को कितना सामान्य स्तर पर प्रारंभ किया और आज आप देखिए कि जो अंबानी ग्रुप है विश्व के गिने हुए नामी अमीर लोगों की सूची में उनका नाम आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त करने की इच्छा है, जिनको अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा है, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो वो लोग यदि अपना उद्योग लगाते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप दिखाते हैं तो वो व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के साथ में समाज को भी नया दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, उनकी कुछ हॉबीज़ होती है पर वो हॉबीज़ उनकी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो धीरे धीरे अपना किसी सर्विस को करते हुए कि अपने किसी एक व्यवसाय को करते हुए उसके साथ साथ में अपनी जो हॉबीज़ होती है उन हॉबीज़ को, उन अभिरुचियों को वो अपने व्यवसाय में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे किसी को प्राचीन चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है तो वो उसको एज ए हॉबी इकट्ठी कर रहा है, परंतु बाद में वो उसको एज ए बिज़नेस के रूप में भी अडॉप्ट कर सकता है। तो इस तरह हॉबी को भी वो बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह से किसी को गाय पालने का शौक़ है तो वो गायें पाल सकता है, तो वो अपनी धार्मिक आस्था को पूरा करने के लिए गाय पाल रहा है। परंतु क्या इस गाय पालन को अपना व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल, गाय पालन भी अपना व्यवसाय बन सकता है। वो अपना डेयरी उद्योग स्थापित कर सकता है, तो उसके दोनों बिंदु उसके सार्थक हो गए। गाय के पालन से उसको अपनी धार्मिक भावनाएं भी संतुष्ट हो रही है, दूसरी ओर वो अपने आर्थिक क्षेत्र में भी अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। और डेयरी उद्योग की कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे तो एक गाय रख सकता है, वो चाहे तो हज़ारों लाखों की संख्या में गायें रख सकता है। बस केवल उसकी कि वो कितनी गायों का मैनेजमेंट कर सकता है, कितने बड़े उद्योग का मैनेजमेंट कर सकता है, केवल इसकी उसे इच्छा करने की वो कैसे इसको कार्य को करें। तो इस तरह से अपनी रुचि एवं शौक़ को भी पूरा करने का मौका मिलता है। इसी तरह से कई आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं को भी उसे पूरा करना होता है। तो उन इच्छाओं को, जैसे व्यक्ति ज़िंदगी भर वो सर्विस कर रहा है, परंतु रिटायरमेंट आते आते उसको लगता है कि वो भी एंटरप्रेन्योर बने, तो अब वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने? तो वो उस समय, जबकि उसने जीवन भर सर्विस करी है, अपनी सेवाएं दी है लोगों को, परंतु अब वो अपना कुछ करना चाहता है, तो उस समय जबकि उसके पास में
उसके ग्रेच्युटी का और उसका पूरा अमाउंट उसको मिल रहा है, तो उसका उपयोग वो अपना व्यवसाय स्थापित करने में कर सकता है, कुछ सरकारी सहायता ले सकता है। तो इस तरह से करके वो अपनी जो एक उसकी इच्छा थी कि वो भी एक बड़ा व्यवसायी बने, उसका भी एक बड़ा नाम हो, वो भी एक बड़ा उद्यमी बने, तो वो इसको भी पूरा कर सकता है। इसी तरह से समाज सेवा का भी अवसर मिलता है। कोई भी व्यक्ति आज समाज सेवा करने के लिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम समाज सेवा करें, वो अपने आप को समाज सेवी कहना चाहता है, परंतु सच्चे अर्थों में समाज सेवा वही है जो कि समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ की आवश्यकता को वो पूर्ण कर दें। तो यदि व्यक्ति समाज में आज आवश्यकता है कि उसको लोगों को रोज़गार मिले और वो लोगों को यदि रोज़गार प्रदान करता है तो ये सच्ची समाज सेवा है। तो उसे अपना व्यवसाय लगाता है, तो उस व्यवसाय के द्वारा वो लोगों को रोज़गार दे रहा है। रोज़गार दे रहा है मतलब वो समाज सेवा कर रहा है। तो इस तरह से अपन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक व्यवसाय को व्यवसाय को उद्यमिता के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और उस उद्यमिता के द्वारा ही कोई भी व्यवसायी अपने आप को जिस रूप में वो चाहता है, जिस रूप में वो अपनी इच्छाएं को प्रकट करना चाहता है समाज के सामने, उसी रूप में वो अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकता है। तो इस तरह से उद्यमिता एवं व्यवसाय, उद्यमिता एवं उद्योग, उद्यमिता एवं सेवाएं, तो ये सभी मिले जुले रूप हैं। जो व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को समर्थ पाता है उसी रूप में वो अपनी चीज़ को समाज के सामने प्रस्तुत करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और उद्यमिता से व्यवसाय को वो और आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद।